बांट लो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस में 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट नेम और उनके एटॉमिक मास कितना होता है, हर एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ये सारा मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा केमिस्ट्री में सबसे पहले चीज़ आती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें हम बात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट की। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर डाल देता हूँ। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये आपके हो गए एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, अब 1 का एटॉमिक 1 किसका होता है? H, H फॉर हाइड्रोजन। 2 होता है आपका He, हीलियम। 3 होता है आपका Li, लिथियम। 4 होता है बेरिलियम, Be। 5 होता है बोरोन। 6 C, कार्बन। 7 N, नाइट्रोजन। 8 O4, ऑक्सीजन। एंड 9 पे क्या होता है? फ्लोरीन। 10 पे आपका होता है Ne, नियॉन। 11 पे Na, सोडियम। 12 पे Mg, मैग्नीशियम। 13 पे Al, एल्यूमिनियम। 14 पे Si, सिलिकॉन। 15 पे फॉस्फोरस। 16 पे सल्फर। 17 पे Cl, क्लोरीन। 18 पे Ar, आर्गन। 19 पे K, पोटेशियम। और 20 पे आपका Ca। ठीक है, ये आपके हो गए एलिमेंट। ठीक है बच्चों, फिर आपका आता है इसके बाद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में क्या करना है आपको? एटॉमिक मास याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि इसमें आपके 2 से ये आपके 4 एक्सेप्शन रहेंगे। 4 एक्सेप्शन में क्या रहेगा आपका? पहला हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। दूसरा आपका 4 रहेगा। 4 पे क्या है? Be, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होगा आपका? 8। फिर आपका 7 रहेगा। 7 नाइट्रोजन का 14। फिर आपका 18 रहेगा Ar का 40। ठीक है, बाकी में बच्चों क्या करना होता है? जो इवन होते हैं, इवन नंबर पे होते हैं, उनका तो एटॉमिक मास जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। और जो ओड नंबर पे होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वो 2 टाइम्स से 2 टाइम्स प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर बच्चों को ये बात याद रहेगी तो उसका वो 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक मास बहुत इजीली निकाल पाएंगे। जैसे 1H 1, 2He, अब 2 का कितना होगा? 4, 3Li 7। अगर यहाँ पे कैसा नंबर है? ऑड। ऑड में क्या है? 2 टाइम्स। 3 का 2 टाइम्स 6, 6 में प्लस 1 करोगे 7। 4 का क्या होता है? 4 का मैंने आपको बताया कितना होता है? 8। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 4 का
9, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इवन का 2 टाइम्स होता है, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन में आता है कि इसमें 8 का ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 5b का क्या हो जाएगा, 10 टू जा 5 टू जा 10 और 1 11, 6c 12, अब 7n का 14। जबकि ये कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने के बाद भी इसका कितना हो रखा है, डबल हो रखा है। 7 and 14, 8o 16, 9f 9 टू जा 18 और 1 19, 10 का 10 टू जा 20, 11 का 11 टू जा 22 और 1 23, 12 का 24, 13 का 27, 14 का कितना हो जाएगा 28, 15 का 31, 16 का आपका 32, 17 का होता है 35.5, 18 का कितना होता है बच्चों 40, 19 का 39 और सीए का भी आपका कितना होता है 40 होता है। क्लियर है? ये आपके हो गए एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास निकालने के बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जितना कितना होता है आपका एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे। ठीक है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उस एलिमेंट में उतने ही क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब बच्चों प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एटॉमिक नंबर को जो है हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मान लीजिए आपने जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 तो हुआ क्या एटॉमिक नंबर और 23 हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है आपका 23, 23 माइनस 11, ये कितना आ जाएगा आपका 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 12 हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला आप लोग खुद से फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अगर एलिमेंट होता है, जैसे आपका सोडियम है, हर उसमें आपका सोडियम Na एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब 11 जो इसका एटॉमिक नंबर है, 11 में कैसे करना है आपको, 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इसके बाद
क्लासेस होती हैं। इन क्लासों को क्या बोलते हैं? इन क्लासों के नाम होते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। के, एल, एम, एन। अब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम सेल में 18 आएंगे और एन सेल में 32 आएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भरे जाते हैं आपके 2 एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आप इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? पहले 2 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि आपका होता है 2, फिर रखोगे आप 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर वो 8, फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 18। तो ऐसे आपके 2, 8, 18 और 32 होते हैं। तो पहली क्लास में हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे मैंने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूँ इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास में दूसरे में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में पहली क्लास में कितने आएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्लास में जाएगा 2,1। ठीक है, ये आपका लिथियम का हो जाएगा। बेरिलियम में क्या हो जाएगा आपका? पहले 2 आएंगे फिर 2 आएंगे, यहाँ पे 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,1। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ऊपर नहीं आएंगे, जो फालतू होंगे वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। 2, 8, 1, फिर आपका 2, 8, 2, फिर आपका 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, यहाँ पे आपका 2, 8, 7, 2, 8, 8। ये आपका क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा। 19 में क्या आएगा आपका? 2, 8, 8, 1, फिर आपका 2, 8, 8, 2। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज आती है वैलेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो वैलेंसी क्या होती है? कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करता है या फिर गेन करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। अब बच्चों हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, या तो 2 या फिर 8 या 18 या 32। अब पहले वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। अब जब कोई एलिमेंट अपने पास से इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है आपका पॉजिटिव। तो अगर H है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा? +1। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? H -1, मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उस पर क्या आ जाएगा? H+ आ जाएगा। अगर किसी के ऊपर जैसे Cl है, Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है तो देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज। तो ये लिथियम पे Li+ आएगा। यहाँ पे Be है, Be पे कितना चार्ज आ जाएगा आपका? +2 आ जाएगा। B पे +3, C पे +4। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। वो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा।
तो बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा आपके पास नाइट्रोजन के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, ले लेता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास आ जाएगा n के ऊपर माइनस माइनस माइनस, n -3 भी लिख सकते हैं इसको, n के ऊपर 3 माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये जो होती है, ये होती है इसकी बच्चों वैलेंसी। ठीक है, आप इसको साइड में लिख सकते हैं, एक बॉक्स बना लेना और उसको साइड में सभी एलिमेंट्स की 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स की यहाँ पे आप वैलेंसी लिख लेना। क्लियर है? इसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपके यहाँ पे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ पे 7। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा इनके ऊपर फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं फॉर्म कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूलों को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसमें नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एलिमेंट कोई भी अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।